नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मीटर ब्याज संबंधी जांचबूझ आयोग के कार्यालय जनकपुर धाम में स्थापना। मीटर ब्याजी के जेरे से उखाड़वा गृह मंत्री श्रेष्ठ के चेतावनी। पाकेट मार्च मधेश के मुख्यमंत्री परेशान। दुदू बेर अपन पैसा पाकेट मारी भेल उपराग। बहिर्गमित लड़ाकू के 2 लाख रुपया देबाक निर्णय बहुत पहिने भेल। उप प्रधान तथा गृह मंत्री श्रेष्ठ के कथन। जनकपुर धाम में शालिक निर्माण पर विवाद। भानुभक्त के शालिक रखबाक तैयारी भेल कहत मधेश केंद्रीय दल के प्रदर्शन जारी। हंसपुर हंसपुर के उपमेयर चढ़ावला गाड़ी के ठक्कर से 15 महीना बचिया के मृत्यु। बचिया उपमेयर के पोती। आप समाचार विस्तार से। नेपाल सरकारक उप प्रधान तथा गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश मीटर ब्याज सामंती शोषण के नमूना रहला से जेरे से उखाड़ के फेंकबाक बतौने छथि। जनकपुर धाम में मीटर ब्याज के समस्या समाधान करबाक लेल नेपाल सरकार स्थापना केने अनुचित लेनदेन मीटर ब्याज संबंधी जांचबूझ आयोग के केंद्रीय कार्यालय जनकपुर धाम में उद्घाटन करत गृह मंत्री श्रेष्ठ जनकपुर धाम में शुरू भेल आयोग के कार्यालय के सामान्य रूप में नहीं लेब समेत सब केहू के आग्रह करत मीटर ब्याज संबंधी थप अनुसंधान आ छानबीन होबाक बतौने छथि। तो ऋण को 2 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना 50 गुना को कागज गराइन्छ। घर जमिन पहिला नै रजिस्ट्रेसन पास गराइन्छ कतिपय ठाउँमा। त्यसपछि चाहिँ न उसको चाहिँ घरमा बस्ने ठाउँ हुन्छ न खेतीपाती गर्ने ठाउँ बाँकी रहन्छ। उसले आफ्नो ब्याज चाहिँ थुप्रै सावा बुझाइसकेको हुन्छ तर चाहिँ त्यसको कुनै हिसाब किताब हुँदैन। फेरि धेरै गुना चाहिँ त्यो बुझाउनु पर्ने गरी उनीहरूलाई कमसुक गराइन्छ र त्यसले गर्दाखेरि कतिपय कुरा कानुनी आधारमा अदालत गएको कारणले गर्दाखेरि अदालतको पनि केही सीमा होलान्। त्यो अदालतबाट पनि पीडित भएको पनि व्यवहारमा हामीले देखेका छौँ। जनयुद्ध सहित के विभिन्न संघर्ष सामंतवादी के अंत क्याल गेल रहितो मीटर ब्याज के रूप में विद्यमान रहल सामंतवाद के अवशेष फेंकब आवश्यक रहल हुनक तर्क छलनि। पीड़ित आ बुद्धिजीवी सब सँ आयल सुझाव अनुसार विद्यमान ऐन के आधार में मीटर ब्याज के समस्या समाधान ठगी के संदर्भ के अगाडि बढ़ाकर मात्र क्याल जाय सकबाक भेला से आप ठोस समाधान ऐसा नहीं होबाक कहत हो अनुचित लेनदेन आ मीटर ब्याज के समस्या समाधान करबाक लेल ठोस कानून बनाब कानून संशोधन के लेल मंत्री परिषद अगाडि बढ़ चुकल बतौलनि। मानपोत अधिकृत बैंकरका प्रतिनिधिहरू र पीडितहरूको पनि प्रतिनिधि सहितको एउटा संयन्त्र बनाउँछु हरेक जिल्ला र त्यो संयन्त्रले अहिलेको अवस्थामा आयोग बनेर काम थालिसकेको अवस्थामा आयोगलाई त्यसले सहयोग गर्ने सहजीकरण गरिदिने भूमिका त्यसको मुख्य हुन्छ। तर त्यसको अतिरिक्त पनि यही प्रक्रियामा आएका उजुरीहरूको सन्दर्भमा सजिलै ढङ्गले हल गर्न सक्ने स्थिति भए आयोगको कामलाई हल्का बनाउने गरी उसले यसमा पनि भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसकारणले यो प्रकारको एउटा संयन्त्र पनि सबै जिल्लामा अहिले बनेको छ। वो जल्दी ऐन संशोधन के लिए संसद में जेबाक आ देरी है त विकल्प के विषय में समेत छलफल भ रहल बतौने छलनि। गृहमंत्री श्रेष्ठ घर जग्गा पास कक पैसा लेन देन के संदर्भ में ओहन देखल गेल तो संपत्ति खारिज करबाक अनुचित ब्याज लेने पाओल गेल में पूरा पैसा फिर्ता कर पड़बाक धैर्य के कानून लाभ लागल समेत बतौने छलनि। छिट्टै आयोगले पनि नयाँ कानुनी आधारमा काम गर्न पाओस् र नयाँ कानुनले नै व्यवहारमा कार्यान्वयनको आधार तयार पारोस् भन्नेका निम्ति हामीले त्यस सम्बन्धी विकल्पबाट पनि सोचेर अगाडि बढ्नेछौँ। मूलत पार्लियामेन्टले नै यो कानुन चाहिँ बनाउने छ। यो कानुनले मिटर ब्याज अनुचित लेनदेनलाई परिभाषित गरेको छ र यसलाई चाहिँ अनुचित लेनदेन भन्ने परिभाषित गर्दै पीडितहरूलाई चाहिँ जसरी हुन्छ मुक्ति दिने प्रावधानहरू राखेको छ। त्यसमध्ये एउटा जो घर जग्गा नै रजिस्ट्रेसन पास गरेर लिइसकेका छ अचल सम्पत्ति त्यसलाई बदर गर्ने पनि कानुनमा हामीले संशोधन गर्न लागिरहेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, जति पैसा सामान्यतया लिनुपर्ने हो त्योभन्दा बढी लिएको देखा पर्यो भने त्यो पैसा पनि फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान पनि हामीले कानुनमा राख्ने तयारी गरिराखेका छौँ। यो ढङ्गले कानुन नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्दैछ। श्रेष्ठ हरेक जिला के प्रमुख जिला अधिकारी सबके संयोजकत्व में एक समिति बनाकर आयोग संघ के समन्वय में समस्या समाधान के लिए पहल भ रहल बतौने छलनि।
कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के मेयर मनोज कुमार शाह, मध्य सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री महेश यादव, प्रदेश सांसद एवं नेकपा माओवादी केन्द्रक संसदीय दलक नेता भरत शाह, आयोग के अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की, सदस्य सब गणेश बाबू अरियाल, आउतम रासोवेदी सहित सबके उपस्थिति छलैन। गृहमंत्री श्रेष्ठ आइए जनकपुर धाम में आयोजना भेल प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी में समेत सहभागिता जनाउने छलैन। मध्य सरकारक मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव स्वयं सभामुख आ मुख्यमंत्री रहले समय में समेत अपने जेबी से दिन देखारे रुपया चोरी भ गेल कहैत मधेश में बढ़ रहल भ्रष्टाचार, डकैती, चोरी, अपराध सहित घटना के जिम्मेवारी संघीय सरकार लेबा परबाक आरोप लगौने छथि। जनकपुर धाम में मीटर ब्याज के समस्या समाधान करबाक लेल नेपाल सरकार स्थापना केने अनुचित लेनदेन मीटर ब्याज संबंधी जांच बूझ आयोग के केंद्रीय कार्यालय जनकपुर धाम समुद्घाटन में नेपाल सरकार के उप प्रधान तथा गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ के आगू मुख्यमंत्री यादव सभामुख भेल समय अपन जेबी से 50,000 रुपया आ किस दिन आगो मात्रे पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र यादव के विजय जुलूस में सहभागी भेला पर समेत अपना जेबी से पैसा चोरी भेल कहत मधेश में भ रहल अपराध के कोनो समेत घटना प्रहरी बिना के मध्य सरकार समाधान कर नहीं सकबाक जिक्र केने छलैन। म मुख्यमन्त्री अब फेरि अब गृहमन्त्री जे हुनुहुन्छ भन्नै पर्यो। म मुख्यमन्त्री भएर भर्खर गएको थिएँ यही बिहिबार। मेरै घरको बगलमा 2 किलोमिटर बगलमा हाम्रो उपेन्द्रजीको विजय जुलुस आयो। म पनि सोचेँ कि ल त्यहाँ जाउँ। त्यहाँ म गएँ। त्यो दिन पनि मेरो खल्तीबाट पैसा चोरिदियो। ल एउटा मुख्यमन्त्रीको खल्तीबाट पैसा चोरेर त्यहाँको सुरक्षा कति बलियो छ। वो सुरक्षा घेरा बीच में रहबला मुख्यमंत्री के जेबी से दिन देखारे पैसा गायब भेनाई से संघीय सरकार के सुरक्षा व्यवस्था के प्रश्न कर रहल आरोप लगौने छलैन। वो मीटर ब्याज पीड़ित से बेसी पीड़ित अपना रहल बतौने छलैन। हुनका सबके त एकेटा समस्या अछि, मुदा हमरा लग हजारों गोटे समस्या लक अबैत अछि आ जनता सबके उ समस्या समाधान कर हम निषेक रहल छी, वो अपन दुख व्यक्त केने छलैन। उप प्रधान तथा गृह मंत्री के विनती करते मुख्यमंत्री यादव संघीय सरकार कर्मचारी आ प्रहरी समायोजन क देलक त स्वयं 24 घंटा भीतर प्रदेश के सब पीड़ित के न्याय द क दोषी सबके काल कोठली में बंद कर देबाक चेतावनी देने छलैन। पीड़ितहरूलाई न्याय दिलाएर दोषीलाई म काल कोठामा गर्छु, त्यो मेरो प्रतिबद्धता पनि छ। म मिटर ब्याजी जस्तै पीडित भएर यो कुरा राखेको म गुनासो गरेको होइन। मिटर ब्याजी भन्दा पनि बढी पीडित प्रदेश सरकारको प्रमुख भएको हैसियतले म भन्दैछु, किनभने यो प्रदेशको पुरै किसान पीडित छ। एउटा नागरिकता लिनमा पनि 5 दिन लाग्छ, एउटा ड्राइभरी लाइसेन्स लिनमा पनि 6 महिनासम्म मान्छेले त्यो कार्ड पाउँदैन, किनभने त्यो कार्ड काठमाडौँबाट नि पाउनेवाला छ। मुख्यमंत्री यादव मीटर ब्याज के समस्या समाधान करबाक लेल बनल आयोग के माध्यम से उ समस्या समाधान होइक अनुचित लेनदेन करवाला दुनू के लेल समान न्याय के व्यवस्था होइक से शुभकामना देने छलैन। कार्यक्रम में आयोग के अध्यक्ष आ सदस्य सब, मधेश सरकार के मंत्री आ प्रदेश सांसद सब सहित के उपस्थिति छलैन। गृहमंत्री श्रेष्ठ आइए जनकपुर धाम में आयोजना होवाला प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी में समेत सहभागिता जनाउने छलैन। इम्हर नेपाल सरकार के उप प्रधान तथा गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश शांति समझौता भेला पर बहिर्गमन में पड़ल लड़ाकू सबके राहत स्वरूप 2 लाख रुपया देबाक निर्णय पुरान निर्णय रहल जानकारी देने छथि। जनकपुर धाम में रवि दिन आयोजित जिला के शांति सुरक्षा संबंधी छलफल कार्यक्रम के बाद पत्रकार सब संगे के बातचीत में गृह मंत्री श्रेष्ठ उ निर्णय एकदमै पुरान आ शांति समझौता के कार्यान्वयन के एकटा पाटो समेत रहला से केकरो समेत विरोध नहीं करबाक चाही बतौलन। अदालतले तत्काललाई यो विषयमा त्यतिखेर फेरि पुनः छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने गरी चाहिँ केही निर्देशनहरू दिएको थियो, तर अहिले त्यो सबै समाधान भइसकेका छ। अदालतले चाहिँ पनि फैसला यसको विपरीत छैन। यो बारेमा यसको मर्मलाई बुझ्नुपर्छ। हामीले नेपालमा जो लोकतान्त्रिक परिवर्तनपछि सङ्घर्ष गऱ्यौँ, त्यो सङ्घर्ष गर्ने क्रममा जनयुद्ध जनआन्दोलन दुईटै भएर त्यसको समायोजन गरेर हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ।
सर्वोच्च अदालत में पहुंच का बहस के विषय बन का अदालत समेत स्वीकृति द चुकल विषय के एखन अनाहक में गलत प्रचारबाजी का लोकतांत्रिक आंदोलन जनयुद्ध आ विस्तृत शांति समझौता के मर्म विपरीत के काज से भ रहल हुनक तर्क छलनि। मधेश के मुख्यमंत्री अपनही के सामने में हमरा जोरे समेत पाकिट मारी भेलै कहैत प्रहरी हमरा सबके माथत द दिया अपने के आग्रह केने छल। पत्रकार सबसे पूछल गेल प्रश्न में ओ प्रहरी समायोजन के विषय में प्रहरी समायोजन संहिता के मर्म अनुसार अगाडि बढ़ाल जेबाक बतबैत ओ समायोजन नहीं होब धरि प्रदेश सरकार नेपाल प्रहरी के निर्देशन समन्वय आ परिचालन कर ही नहीं सकैत अछि से बात अनुचित बात रहल कहैत मुख्यमंत्री के तर्क के गलत संकेत केने छलैन। त्यो केन्द्रीय विषय हो। प्रहरी समायोजन संहिताको मर्म अनुसार अगाडि बढाइनेछ। मैले पहिला पनि भनेको छु, अहिले पनि म त्यो भन्न चाहन्छु हैन। र त्यस्तै अरू विषयहरूमा चाहिँ प्रहरी समायोजन नहुँदासम्म प्रदेश सरकारले प्रहरीसँग समन्वय गरेर परिचालन गर्नै नसक्ने भन्ने स्थिति हुँदैन। हाम्रो प्रहरीले प्रशासनले यहाँको प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर नै अगाडि बढ्छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। जनकपुरधाम के सुरक्षा विषयार्थ राष्ट्र आ जनता के सेवा के लेल प्रहरी प्रशासन भ्रष्टाचार आ अनियमितता के नियंत्रण, मीटर ब्याज समस्या समाधान आ पीड़ित के न्याय, देश आ समाज के में देखल गेल दलित संगे होवाला विभेद, महिला हिंसा, लागू औषध के साथे अन्य अपराध कर्म विरुद्ध संकल्प लेल गेल ओ बताउन छलैन। जो छ उनीहरूको हकमा पनि विशेष छलफल गरेका छौँ र पीडितहरूलाई न्याय दिने र पीडकलाई कानुनको न्याय कठघरामा ल्याउने कुरालाई सबै हाम्रो चाहिँ प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूले पनि आफ्नो एउटा कामको एउटा मुख्य विषय बनाउने र यो अहिले जो जाँचबुझ आयोग गठन भएको छ जाँचबुझ आयोग विस्तार में गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंह सहित मधेश प्रहरी प्रमुख, विभिन्न जिला प्रमुख, जिला अधिकारी, सशस्त्र बल मधेश प्रदेशक प्रमुख सहित के उपस्थिति छलैन। वही अवसर में अनुसंधान के प्रमुख के समेत सहभागिता छल। वही अवसर में जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघ के पदाधिकारी सब, गृह मंत्री, गृह सचिव सहितक टोली के सम्मान समेत केने छल। जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघ नेपाल सरकार के गृह मंत्री, गृह सचिव सहित के टोली के सम्मान कयलक अछि। मध्य प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी संघ के राजर्षि जनक सभा हॉल में आयोजना कयल गेला सँ ओतऽ पहुंचल उप प्रधानमंत्री समेत रहल गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ, गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंह, गृह मंत्रालय के सह सचिव एवं प्रवक्ता जितेंद्र बस्नेत सहित टोली के संघ के पदाधिकारी सब सम्मान करे के साथे माया के चिन्ह प्रदान करने छलैन। संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ के अगुवाई में रहल संघ के पदाधिकारी सबक समूह सम्मान केने छल। जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष महासेठ के अनुसार जनकपुर धाम के आर्थिक गतिविधि चलायमान बनावा, रात्रिकालीन व्यवसाय समेत आप चलेबाक संबंध में सुरक्षा व्यवस्था के माग सहित गृहमंत्री श्रेष्ठ के ध्यानाकर्षण पत्र समेत उद्योग वाणिज्य संघ बुझाउने जानकारी दिलैन। वही अवसर में संघ के दिशा पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनीष रमन शाह, उपाध्यक्ष अम्बु प्रसाद शाह, महासचिव मनोज कुमार शाह, सचिव फुलदेव पंडित, कोषाध्यक्ष परमेश्वर शाह सहित उद्योग वाणिज्य संघ के पदाधिकारी आ सदस्य सबके सहभागिता छलैन। कार्यक्रम के बीच नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल के मधेश प्रदेश प्रमुख तैना नेपाल अनुसंधान के समेत प्रमुख के सम्मान कयल गेल छल। उनका सबके दोसल्ला आगमछा ओढ़ाक तैना माया के चिन्ह प्रदान कऽ सम्मान कयल गेल। जनकपुरधाम में मधेश बालिका सम्मेलन सम्पन्न भेलै छै। जनकपुरधाम में मधेश बालिका सम्मेलन जारी है। रेप दिन महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्रालय के आयोजना में विभिन्न संघ संस्था के सहयोग आ समन्वय में मधेश बालिका सम्मेलन कयल गेल छै। सम्मेलन में बालिका की शिक्षा में पहुंच, सुरक्षा के अवस्था के साथ बाल विवाह मुक्त समाज निर्माण लगायत के विषय में छलफल कयल जा रहा है। सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव बालिका के ध्यान में रख प्रदेश सरकार बहुते अभियान आ कार्यक्रम सब संचालन करित आयल बतौलन। आगामी दिन में समेत बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, छोरी शिक्षा बीमा लगायत बचिया सब के सशक्तिकरण के लिए योजना सब के निरंतरता देबाक ओ प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलैन। छोरीमाथि समाजमा रहेका विभेदको अन्त्य गरी सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सामुदायिक विद्यालयमा सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको छ। बालिका तथा किशोरीहरूलाई पढ्न सक्ने जोखिम तथा
समस्याहरूलाई ध्यानमा राखी बालिका सम्बन्धी ऐन प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। साथै लैङ्गिक नीति बाल विवाह अन्त्यको लागि 10 वर्ष र नीति बाल सहभागिता प्रवर्तनको लागि बाल सहभागिता कार्यविधि मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ। प्रदेश सरकारले बाल बालिकाको हक हितको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रयास गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश कुपोषण मुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्य राखेको छ। कार्यक्रम में मधेश के शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री महेश कुमार यादव मधेश के बेटी सबके उच्च शिक्षा अध्ययन करबाक लेल वातावरण बनाब स्वयं सब प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने छलैन। वो मधेश के साक्षर प्रदेश बनेबाक प्रण ल क स्वयं विभिन्न योजना सब लाइव काम कर रहल समेत धारणा रखने छलैन। भित्र सबलाई पढ्न लेख्न सिग्नेचर गर्न बुझ्न आउनै पर्छ भन्ने हाम्रो सरकारको मान्यता पनि हो, हाम्रो संघीय सरकारको, र त्यो नैसर्गिक अधिकार पनि हो। त्यसकारण हामी त्यो प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढेका छौँ। म तपाईहरु समक्ष म मन्त्री भइसकेपछि म विभिन्न ठाउँहरूमा म घुम्न गएँ, त्यहाँ मैले हेर्न गएँ, बुझ्न गएँ, सिक्न गएँ र त्यो स्थानीय तहहरूमा स्थानीय स्कुलहरू तब म गएँ, त्यहाँको जो अवस्थाहरू मैले देखेँ, निश्चित रूपमा दुख लाग्दो डर लाग्दो अवस्थाहरू मैले हेरेँ। सरकारको अत्याधिक लगानी हुँदैछ, दात्री संस्थाहरूको अत्याधिक लगानी हुँदैछ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री यादव अपन बाल्यकाल स्मरण करत कहलन, हम जब छोट रही स्कूल पढ़त रही त हमरा सबके क्लास में किछे छात्रा साथी सब रहे, आ सेहो 8, 9, 10 पढ़त बहुते के विवाह भ जाइत सब। कार्यक्रम में सहभागी सब बालिका लक्षित एखन संचालन में रहल कार्यक्रम ओहि के उपलब्धि चुनौती आगामी योजना सबके विषय में चर्चा परिचर्चा केने छलनि। कार्यक्रम में सहभागी होब मधेश के विभिन्न जिला से बाल बालिका तथा शिक्षक आ शिक्षिका सब आयल छ। तेना विभिन्न पालिका से प्रमुख तथा उप प्रमुख के समेत कार्यक्रम में सहभागिता है। जनकपुर धाम के भानुचौक में आदिकवि भानुभक्त के शालिक रखबाक तैयारी के ने कहित रवि दिन समेत विरोध जारी है। मधेश केंद्रित दल के नेता तथा कार्यकर्ता, विद्यार्थी आ युवा सब रवि दिन साँझ में भानुचौक में जनकपुर धाम के मेयर मनोज कुमार शाह के तस्वीर जलावे के साथ टायर बायर के प्रदर्शन केलक है। वो सब चौक में पहिल मधेश विद्रोह के प्रथम शहीद रमेश महतो के शालिक राख प्रभाग माग करैत आयल। प्रदर्शन में सहभागी सब मेयर शाह विरुद्ध नाराबाजी केने छल। विगत में भानुचौक के शालिक रहल भानुचौक में फिर से भानुभक्त के शालिक राख लागल में मधेश केंद्रित दल सबके विरोध है। मधेश आंदोलन के बेर में भानुभक्त के शालिक ढाई आंदोलनकारी सब स्मारक में रमेश महतो नामांकन कर देने छल। उस मधेश आंदोलन के भावना अनुसार प्रथम शहीद महतो के शालिक राखा प्रभाग अड़ान रखैत आब रहल है। विवाद आ तनाव के बीच 3 मेयर शाह भानुभक्त के स्मारक निर्माण के लिए शिलान्यास केने छलैन। समग्र न्यायपालिका में भ रहल भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति अंत तथा न्यायपालिका के जन आस्था अभिवृद्धि के लिए जनकपुर धाम में दबावमूलक कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल है। विभिन्न 8 बुधे माग सहित जनकपुर धाम के कानून व्यवसायी सब नेपाल बार एसोसिएशन जनकपुर धाम के मूल गेट में धरना में बैस रहा है। केंद्रीय बार के आग्रह अनुसार एखन विभिन्न जिला में आंदोलन शुरू कयल गेल। वही क्रम में नेपाल बार एसोसिएशन जनकपुर समेत रवि दिन से समग्र न्यायपालिका के सुधार के लिए दबावमूलक धरना कार्यक्रम प्रारंभ कैने कानून व्यवसायी विपिन झा जानकारी दिलने छ। लालपुरजा पावा प्रभाग कहित सिराहा के मिर्चिया नगरपालिका के स्थानीयवासी सब आंदोलन जारी रखने अछि। गत माघ आ फागुन में घर तोड़फोड़ भेला पर पीड़ित बनल मिर्चिया नगरपालिका वार्ड नंबर 5 के स्थानीयवासी सब रवि दिन समेत नगरपालिका कार्यालय आगू धरना दैत प्रदर्शन केलक अछि। मिर्चिया बाजार में रहल गांव ब्लॉक के कित्ता नंबर 256 आ 60 के जमीन में 4-5 पुस्ता स रहित आयल सब स्वयं सब मेयर अपना सबके मेयर श्रवण कुमार यादव बेघर बनौने आरोप लगबैत प्रदर्शन कर रहा है। वो सब तत्काल लाल पुर्जा वितरण कर आ क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराब माग करैत निरंतर प्रदर्शन जारी रखने है। केकरो सूचना द के केकरो घर में खबर क के हाँ घर उजाड़तिए घर रहतिए
आकि केकरो ने सोचना देलकै ने घसो देलकै केकरो घर सामान लुटा देलकै भत्ता पर आदमी सब आयल रहे अब भत्ता पर सब लुटा देलकै ई कोनो तरीका नहीं भेलै एगो बाजार कोन बाजार एना भेलैया मिर्चिया बाजार लगलैया केना कऽ केकर घर अपना 10 पुस्तान के बना लेलकै मेयर भेलै तऽ लोग जनता के सेवा करे है जनता के देखे जनता फेर चाहे है ओइ मेयर के फेर चाहे लेकिन एहन मेयर के केना के जनता चाहते एक बेर साथी भेलै तऽ दोहरा के भेलै दोहराइयो के भेलै तऽ एते उपदर देलकै उपदर जनते नहीं रहते तऽ मेयर कतऽ सा आ नेता कतऽ सा जे ई सरवन मेयर जे गाँव लोग के घर जगह सब तोड़ने है ई गुंडागर्दी शैली साहब का 4 बजे रात में घर सर भत्कैले है तै के लागि संपूर्ण लगनका मिर्चियावासी लगभग बाजार के जते के सब पीड़ित है आ पीड़ित पक्ष वास्तव में न्याय पावा चाहे की है एहन पानी के मौसम में अभी ते हम सब आंदोलन के क्रम में छिए और पानी पड़ रहा है फिर भी हम सब नहीं उठ लिया और एक बात इहो कहला चाहे सरवन मेयर के कि अहाँ कतबो करू मेयर साहब हम सब आंदोलन जहाँ और कहे करते करते थाकि देते सब बात छोड़ देते से असंभव गप है पानी पड़ते रौदा उगते जे भी होते हमरा और के घोषित कार्यक्रम में प्रत्येक दिन नगर पालिका के अगाडि में हम सब धरना देवेटा करबे। उसब लालपुर्जा निपा बधेर आंदोलन जारी रहबाक समेत चेतावनी दिलक अछि। नाप जाँच प्रक्रिया पूरा भ लालपुर्जा वितरण के तैयारी कर रहल बेर में मिर्चिया नगरपालिका बाजार क्षेत्र के करीब 3 दर्जन घर नगरपालिका ढाई देने छल। सरकारी जमीन रहल कारण घर ढाहल सब मेयर यादव सरकारी जमीन रहला के कारण घर सब ढाहल गेल मेयर यादव बतबैत आबि रहल अछि। एम्हर पीड़ित स्थानीयवासी सब गाँव ब्लॉक भीतर पड़े वाला घर सब ढाही देने दावी करैत आबि रहल अछि। नाप जाँच क के लालपुर्जा वितरण करबाक काम नापी क रहल कहैत नगरपालिका नापी के काम में हस्तक्षेप करने समेत हुनका सबके उपराग अछि। मेयर यादव संघीय सरकार के निर्णय समेत नहीं मान कर टेरी करैत आयल ओ सब आरोप लगबैत छथि। धनुषा चेम्बर अफ कॉमर्स के नया कार्य समिति गठन भेल अछि। रवि दिन बैसल चेम्बर धनुषा के विचार से विजय कुमार शाह के नेतृत्व में 25 सदस्यीय नया कार्य समिति गठन केलक अछि। कार्य समिति में अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष आ सह कोषाध्यक्ष में पुराने पदाधिकारी सब रहल अछि। तेना सहसचिव एसोसिएट सदस्य लगायत कार्यकारिणी सदस्य सब में नया के स्थान देल गेल अछि। चेम्बर धनुषा के नवगठित कार्य समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष में सरोज कुमार मिश्र, उपाध्यक्ष 2 में हीरा पूर्वे आ सलामत राइन, महासचिव में कृष्णदेव महतो, सचिव में विजय शाह, सहसचिव में दीप नारायण शाह, कोषाध्यक्ष उज्जवल अग्रवाल, सह कोषाध्यक्ष में जानकी रमन शाह आ एसोसिएट सदस्य में श्रवण कुमार शाह रहल छन्। तेना सदस्य सब में विनोद कुमार शाह, शंकर प्रसाद शाह, राजू कांत कापड़, मिथिलेश झा लगायत तक सब रहल छन्। नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस धनुषा जिला अध्यक्ष में महावीर दास फिर से निर्विरोध भेलनि अछि। यूनियन के 3 दिन संपन्न 7म जिला अधिवेशन से दास के अध्यक्ष में चयन किया गेल अछि। तेना के उपाध्यक्ष राम प्रसाद पचियार, महिला उपाध्यक्ष सुशीला यादव, सेवा क्षेत्र के उपाध्यक्ष उमेश शाह, अनौपचारिक क्षेत्र के उपाध्यक्ष रितेश गुप्ता, उत्पादन क्षेत्र के उपाध्यक्ष रोहित श्रेष्ठ, सचिव विनोद कुमार यादव, सहसचिव नागेन्द्र यादव, सोमनाथ भट्टराई आ कोषाध्यक्ष विजय शाह निर्विरोध निर्वाचित भेलनि। नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जिला अधिवेशन वैशाख 23 गते भीतर, 7 प्रदेश के अधिवेशन जेठ 6 गते आ केंद्रीय महाधिवेशन 12 आ 13 तेना 14 गते काठमांडू में होबे जा रहल अछि। नेपाली कांग्रेस के सब भातृ एवं शुभेच्छुक संस्था मध्य विधान अनुसार वैसार विभिन्न गतिविधि प्रत्येक वर्ष परिषद सम्मेलन आ 4-4 वर्ष में महाधिवेशन करवाला ट्रेड यूनियन कांग्रेस मात्र एकल शुभेच्छुक संस्था रहल दावी कयल गेल अछि। सरकार वाला सब शिक्षक दरबंदी के समस्या देश में दशकों से रहल रहितो समस्या समाधान में कोनो समेत सरकार ध्यान नहीं देला से शिक्षा स्तर उठाव दिक्कत भ रहल धारणा रखले छै। जनकपुर धाम में शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केंद्र सानो टीवी भक्तपुर आयोजना के पत्रकार भेंटघाट कार्यक्रम में केंद्र के उप महानिर्देशक तथा प्रवक्ता रुद्र प्रसाद अधिकारी 2075 साले से 53,000 शिक्षक के दरबंदी देश में परिपूर्ति कर बाँकी रहल बतबैत ओहिसँ एम्हर एखन धरि एकटा समेत शिक्षक दरबंदी थप नहीं कयल गेल उपराग व्यक्त केलनि छ। सालको विद्यार्थी संख्याको आधारमा हेर्दाखेरि त्यतिखेर नेपाल सरकारले एउटा कार्यदल बनाएको थियो पूर्व सचिव महासचिव शर्माको अध्यक्षतामा। त्यो समितिले दिएको रिपोर्ट हेर्ने हो भने हामीसँग 53,000 भन्दा बढी शिक्षकहरूको दरबन्दी अभाव देखिन्छ अहिले पनि। त्यो शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको आधारमा हेर्दाखेरि 53,000 भन्दा बढी शिक्षक अझै पनि कम छ। त्यो 53,000 बढी शिक्षकमा चाहिँ त्यो त्यसभन्दा पछाडि अहिलेसम्म एउटा पनि दरबन्दी थप गर्न सकेका छैन। त्यसको अर्थ के हो भने
शिक्षकहरू चाहिँ कम विद्यार्थीहरू बढी भइसकेपछि हामीले सोचे जस्तो पठन पाठन हुन पक्कै। केंद्र के उप महानिर्देशक तथा प्रवक्ता अधिकारी शिक्षा क्षेत्र में एक तो नेपाल सरकार के बजट पर्याप्त नहीं विनियोजन भ रहल आ ऊपर से वैदेशिक दात्री निकाय सबसे पाओल गेल अनुदान आ सहयोग के कार्यान्वयन में समेत अपने किस्म के प्राविधिक जटिलता दात्री निकाय के सर्वेक्षण आ वही में स्थानीय तह के समन्वय असफलता में भर पड़बाक भेला से जटिल विषय बनल बतौलन। बल्ल त्यो सरकारले दिन्छु त्यो विदेशीले सहयोग गर्छु भनेको जुन 14% रकम छ बल्ल नेपाल सरकारले कार्यक्रम गरेर लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल प्राप्त गरिसकेपछि उसले सोधबाटा दिने हो। त्यसको लागि के हुन्छ भन्दा यो बजेटहरू त अब स्थानीय तहमा जान्छ। ठुलो बजेटहरू जस्तै दिवा खाजाको, पाठ्य पुस्तकको, सेनिटरी प्याडको, भौतिक निर्माणको कुरा त स्थानीय तहमा जान्छन्। अनि स्थानीय तहबाट अब कति खर्च भयो, कति काम भयो, कति विद्यार्थीलाई सेनिटरी प्याड दियो, कति विद्यार्थीले खाजा खाए हैन, कति विद्यार्थीले निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पाए, कति % खर्च भयो रकम भन्ने कुराहरूको त फेरि रिपोर्टिङ त। कार्यक्रम में उप महानिर्देशक तथा प्रवक्ता अधिकारी प्रस्तुत करने कार्यपत्र में शिक्षा क्षेत्र में विनियोजन होने वाला बजेट वही में नेपाल सरकार आ दात्री निकाय के उपस्थिति, योगदान आ सहभागिता, कार्यान्वयन के जटिलता, देश के कुल बजेट आ शिक्षा के बजेट के साथे देश में रहल सामुदायिक विद्यालय सबके अवस्था, संख्या तहिना समग्र वस्तु स्थिति समेट कर प्रस्तुत किया गेल छल। कार्यक्रम में केन्द्रक निर्देशक तथा सूचना अधिकृत सुरेश कुमार जोशी सहित नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा के उपाध्यक्ष अवधेश कामत सहित धनुषा के 1 दर्जन पत्रकार सबके सहभागिता छल। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्राम। दीदी हमर दाँते ने हमर कपड़ो ओतबे चमकी है। आसन सब दिन नहाया हाया करित रहो, खींचित रहो। हे कन्या, हम सब की करिए त हमरा सबके सब टाइम कपड़े खींचे में पास भ जाए। ओ कक्का, यूज कर न्यू टाइम प्लस वॉशिंग पाउडर। समय या मैल दुन्नु से छुटकारा। अपनो चमकत रहवा आ कपड़ा चमकत रहता। हजारों नींबू के शक्ति आ जैस्मिन फूल जका गमक, पुरानो कपड़ा में नया चमक। न्यू टाइम प्लस वॉशिंग पाउडर, चमक आ गमक के एकैटा नाम। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। आप अन्य बाकी समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल महावीर पुन के माग सत्ता गठबंधन के एजेंडा बन प्रभाग बतौले छथि। रविदिन राष्ट्रीय आविष्कार केंद्र के संस्थापक महावीर पुन के आंदोलन के एकबद्धता जनाब माइतीघर पहुंचल ओ एहन धारणा रखले रहे। वो महावीर पुन के माग सब गठबंधन के विचार में एजेंडा बन प्रभाग आ निष्कर्ष लगा प्रभाग धारणा रखले। वो देश के वैज्ञानिक सबके 1 घंटा समेत आंदोलन में उतर नहीं पड़ के परिस्थिति सरकार के निर्माण करब आवश्यक रहल धारणा रखने छले। यो देशमा अब हामीले पनि वैज्ञानिक आविष्कारका कुराहरूलाई, नवप्रयोगका कुराहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ भनेर एउटा चाहिँ सार्वजनिक रूपले नै उहाँले प्रतिबद्धता जनाएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। म उहाँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। अहिलेको सरकार एउटा गठबन्धनकै सरकार हो। गठबन्धनका अरू सबै घटकहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु कि यो प्रक्रिया तपाईँ हामी सबैको प्रक्रिया हो। वो स्वयं एखन धरती के आदमी रहल कहित स्वयं पुन के आंदोलन में पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाउने धारणा रखने छले। पूर्व प्रधानमंत्री खनाल युवा वैज्ञानिक के देश में काम कर सके के वातावरण नहीं बनाकर युवा वैज्ञानिक सब बहिर्गमन में जेबाक खतरा पैदा हो सकबाक दिस सरकार के सचेत करने छले। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी काठमांडू के माइतीघर मंडला में जारी अनुसंधान, नवप्रवर्तन, आविष्कार के लिए जारी सामाजिक आंदोलन आ धरना कार्यक्रम प्रति ऐक्यबद्धता जनौलकै छ। रविदिन राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेल नेतृत्व के टोली धरना कार्यक्रम स्थल में पहुंचकर राष्ट्रीय आविष्कार केंद्र के संस्थापक महावीर पुन के आंदोलन प्रति अपन पार्टी के साथ सहयोग आ समर्थन रहित रहबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त करेने छ। वो अवसर में वो देश के लेल शुरू कयल गेल सामाजिक आंदोलन तथा धरना कार्यक्रम में साथ देव समेत समूचा देशवासी के अपील केने छलनि। अध्यक्ष लिंगदेन ऊ आंदोलन के माग देश के लेल भेला सँ तत्काल संबोधन कर प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल संग माग केने छलनि। अथवा एउटा प्रधानमन्त्रीले मात्रै कहाँ सक्छ भनेर भनेका पनि रहेछन् जस्तो मलाई लाग्यो। अहिले यति काम एउटा प्रधानमन्त्रीले आएर भन्यो भने पुग्छ। संसदमा लानुपर्ने विषयहरू छैनन्।
सार्वजनिक खरिद ऐनले कुनै समस्या पार्छ भने त्यो खरिद ऐन सरकारले संशोधनको प्रस्ताव संसदमा ल्याओस्, हामी भोलि पास गर्न तयार छौँ। अध्यक्ष लिङदेन देश के भविष्य आ संतति के भविष्य के लिए एक वैज्ञानिक पूर्ण रखने मांग संबोधन कर देरी नहीं करबाक चाहिए सरकार के चेतावनी दिलन। ओहि अवसर में बजट राष्ट्रीय आविष्कार केंद्र के संस्थापक पुन आगामी आर्थिक वर्ष में विकास बजट के 1% बजट अनुसंधान नवप्रवर्तन आविष्कार कोष में छुट्याव सरकार संग माग करने छन्। यो जुन आन्दोलन चलाइएको छ यो केको लागि भन्दाखेरि यो बाटोमा बस्नुको लागि होइन या रमाइलो गर्नको लागि होइन, यो चाहिँ देशको अर्थतन्त्र। केंद्र के संस्थापक पुन के अगुवाई में शुरू भेल आंदोलन में वरिष्ठ चिकित्सक गोविंद केसी लगायत तक सब समेत आइए एकबद्धता जनाउने छन्। धनुषा में उपमेयर चढ़ल गाड़ी से पिचाक 14 महीना के एक बचिया के मृत्यु भेल। जिला के हंसपुर नगरपालिका के उपमेयर दुर्गा देवी मंडल चढ़ल गाड़ी से पिचाक हुनक अपने नतनी के मृत्यु भेल बताओल गेल। हंसपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 9 रुदौली रहनिहार रविन्द्र मंडल के 14 महीना के बेटी लक्ष्मीनिया कुमारी मंडल के उपमेयर चढ़ल 12/926 नंबर के सुमो सब पिचा का मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक वेद प्रसाद गौतम जानकारी दिलन। रवि दिन दोपहर में अपने घर में गाड़ी ब्याह कर के क्रम में पिचाक बचिया के घटनास्थल में मृत्यु भेल। डीएसपी गौतम बतौलन पुलिस गाड़ी चालक सहित नगरपालिका 4 रहनिहार 30 वर्षीय दीपेंद्र कुमार राय सहित गाड़ी समेत नियंत्रण में लेलकै छ। काठमाडौँ के कपन सरस्वती नगर में भेल हत्याकांड में संलग्न भेल आरोप में गिरफ्तार कयल गेल विनोद विश्वकर्मा के सार्वजनिक कयल गेल छै। नेपाल पुलिस के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन का आरोपी बिक के सार्वजनिक कयल गेल। एक सप्ताह आगू कपन सरस्वती नगर में भाड़ा बर्तन के दुकान करैत आबि रहल नीरा पांडे आचार्य के हत्या भेल छल। एक हफ्ता धरि हत्यारा हत्या करे के कारण पता लगा नहीं सकल कहित पुलिस आलोचित बन के शुरू भेल छल। नेपाल पुलिस प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्य के नेतृत्व में 8 सदस्यीय छानबीन टोली बनाकर अनुसंधान शुरू केने छल। पुलिस आरोपी बिक के हुनक घर झापा धुलाबाड़ी से गिरफ्तार केलकै छ। गिरफ्तार कयल गेल लगते अपन अपराध स्वीकार केने बिक योजना बनाइए क लूटपाट क हत्या केने पुलिस लग स्वीकार केने बतौलकै छ। रवि दिन दोपहर में वीर अस्पताल के पुरान घर के देवाल ढहला से 4 गोटे घायल भेल। वीर अस्पताल के मुख्य भवन पाछू के पुरान भवन के छत के देवाल ढहि कर बीमार के परिवारजन सब रहवाला ठाम में खसल छल। देवाल के नई नीक से व्यवस्थित केने आ पाइन रौद असर क कमजोर बनौला के कारण देवाल आई पानी पड़ला से ढल हो सकबाक अस्पताल जनौलकै छ। छत के देवाल नीचा खसि क बीमार सबके परिवारजन सब प्रतीक्षा करवाला रहवाला ठाम में अंशु चौधरी, धर्मेश्वर पंथी, श्यामा देवी आ रीना चौधरी घायल भेल बताओल गेल छ। घायल सबके वीर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज भ रहल अछि। घायल सबके अवस्था सामान्य रहल वीर अस्पताल जनौलकै छ। नेपाली कांग्रेसक सांसद प्रदीप पौडेल नेपाल में शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट नहीं रहल बतौने छथि। रवि दिन उच्च शिक्षा वैदेशिक शिक्षा के अवस्था के विषय में अंतर्राष्ट्रीय अवस्था के विषय में अंतर्क्रिया कार्यक्रम में बजैतो एहन धारणा रखले नहीं छ। वो सरकार शिक्षा के स्पष्ट उद्देश्य तय कर एखनो नहीं सेक रहल आरोप लगौने छलैन। ओ संघीय शिक्षा ऐन नहीं एला से बहुते प्रश्न खेप रहल उल्लेख करैत संघीय शिक्षा ऐन समेत शिक्षा के उद्देश्य प्रश्न कर नहीं सकबाक दावी केलैन। ओ शिक्षा के सैद्धांतिक उद्देश्य की कही कई विषय में संघीय शिक्षा ऐन स्पष्ट कर नहीं सकल धारणा रखने छलैन। तय गर्न सकेको छैन। अहिले हामीहरूले संघीय शिक्षा ऐन नआएको भनेर व्यापक रूपमा प्रश्न खेपिरहनु परेको छ। त्यो आए पनि त्यसले उद्देश्य नै तय गर्ने स्थिति मैले देखिरहेको छैन। त्यो खाली प्रशासनिक ढङ्गबाट कसरी तौर तरिका मिलाउने भन्ने मात्रै छ। सङ्घमा गएको प्रदेशले के गर्ने, पालिकाले के गर्ने, यसको सैद्धान्तिक उद्देश्य के हो त्यसका बारेमा यो शिक्षा ऐन पनि प्रश्न छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हुन त त्यो तैँले किन गरिनस् त भनेर फेरि प्रश्न गर्नु होला हैन। नेता पौडेल नेपाल में गुणस्तरीय शिक्षा नहीं संदेश विश्व में फैल रहल आरोप लगौने छलैन।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय एहि वर्ष देशभर के विद्यार्थी सब समय में पाठ्य पुस्तक प्राप्त करने जनौलक अछि। रविदिन मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन कर शैक्षिक सत्र 2080 के लेल 77 जिला के विद्यार्थी सब समय में पाठ्य पुस्तक प्राप्त करने जानकारी कराओल गेल अछि। वैशाख दोसर हफ्ता धरि आबि चुकल अवस्था में देशभर के सब विद्यार्थी सब पाठ्य पुस्तक प्राप्त कर चुकल मंत्रालय के सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपक शर्मा बतौने छथि। एहि वर्ष जनक शिक्षा सामग्री केंद्र लिमिटेड से कक्षा 6 से 10 के लिए 1,55 लाख थान आ निजी क्षेत्र के मुद्रण संस्था सबसे कक्षा 1 से 5 के लिए 1,18 लाख थान पाठ्य पुस्तक छपाई कर 77 जिला के सूचीकृत 1,267 स्थानीय विक्रेता मार्फत बिक्री वितरण भ रहल जानकारी कराओल गेल अछि। चालू शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना प्रक्षेपणका आधारमा कक्षा 1 देखि 5 सम्म जम्मा 23,92,636 र कक्षा 6 देखि 10 सम्म जम्मा 20,46,450 विद्यार्थीका लागि पाठ्य पुस्तक नहीं पहुंचल ठाम में संपर्क भेल मिति से 2 दिन भीतर सब नजदीक के विक्रेता तथा पुस्तक पसल मार्फत पाठ्य पुस्तक उपलब्ध होबाक व्यवस्था मिलाओल गेल समेत जानकारी देने छलनि। संचारकर्मी सबके जिज्ञासा के जवाब दैत प्रवक्ता शर्मा काठमाडौँ महानगरपालिका विद्यालय के नामांकन के संबंध में केने पछिल्का निर्णय महानगरपालिका के अधिकार के विषय भेल धारणा रखने छलनि। ओ स्थानीय तह विद्यालय के नाम परिवर्तन कर, विद्यालय मर्ज कर, स्थानान्तरण कर, आवश्यक परल त बन्द समेत कर सकबाक अधिकार रहल बतौलनि। अब अलिकति हेर्दा अस्वाभाविक लाग्ने नामहरूलाई परिवर्तन गर्ने भनेर त्यस पछाडि परिवर्तन गर्ने प्रक्रियाहरू त्यो चाहिँ अब प्रचलित कानुनमा व्यवस्था गरेको छ। त्यो यहाँहरूले अघि कुराहरू वो काठमाडौँ महानगरपालिका के निर्णय के आधिकारिकता मंत्रालय में एखन धरि नहीं आयल दावी केने छलनि। भारत के लुधियाना स्थित एक दुकान में गैस लीक भेला से 9 गोटे के मृत्यु भेल अछि, अन्य 11 गोटे घायल भेल छनि। गैसपुरा क्षेत्र में रहल दुकान सबसे लीक भ गेल आ गैस के कारण हुनका सबके मृत्यु भेल पुष्टि भेल अछि। अस्पताल भर्ना कयल गेल सब बेहोश अवस्था में रहल जनाओल गेल अछि। पुलिस घटनास्थल लगपास के 300 मीटर क्षेत्र के घेराबंदी केलक अछि। मेडिकल टीम सहित पहुंचल सुरक्षाकर्मी के टोली प्रभावित सबके उद्धार कर रहल अछि। अमोनिया गैस लीक भेला के कारण एहन भेल होब सकबाक आशंका कयल गेल रहितो यकीन होब नहीं सक रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। मीटर ब्याज संबंधी जांचबूझ आयोग के कार्यालय जनकपुर धाम में स्थापना, मीटर ब्याजी के जैरे से उखाड़बाक गृहमंत्री श्रेष्ठ के कथन। पाकेटमार संबंधी के मुख्यमंत्री परेशान, दू बेर अपन पैसा पाकेटमारी भ गेल उपराग। बहिर्गमित लड़ाकू के 2 लाख रुपया देबाक निर्णय बहुत पहिने भेल, उप प्रधान तथा गृहमंत्री श्रेष्ठ के कथन। जनकपुर धाम में शालिक निर्माण पर विवाद, भानुभक्त के शालिक रखबाक तैयारी भेल कहत मधेश केंद्रीय दल के प्रदर्शन जारी। आ धनुषा हंसपुर के उपमेयर चढ़ावला गाड़ी के ठक्कर से 15 महीनाक बचिया के मृत्यु, बचिया उपमेयर के पोती रहल जानकारी। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।